आर निश्चय एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। आइए हम लोग नंबर सिस्टम के सीक्वेंस को बढ़ाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछता है जो चैप्टर आपका भाज्य, भागफल और भाजक है और शेषफल पे आधारित प्रश्न जरूर एक एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि आखिर क्या चीज है ये, और हम सवाल को जब इस तरह से लिख के देता है तो हम पकड़े कैसे, हम समझे कैसे उसको और हम लगाएं कैसे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है भाज्य और अंग्रेजी में हुआ डिवाइडेंड, ये भाजक डिवाइजर अंग्रेजी में, और ये भागफल क्वोटिएंट अंग्रेजी में, और शेषफल को रिमाइंडर अंग्रेजी में कहते हैं। क्लियर? तो अब परिभाषा ध्यान दीजिएगा कि वह संख्या जिसमें भाग दी जाती है उसे भाज्य कहते हैं, बचपन वाला फंडा। जिसमें भाग दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। लाइन में लिख जाए कि वह संख्या प्राप्त करिए, ज्ञात करिए जिसमें हम किसी संख्या से 4 से भाग दें। तो जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है, और जिससे भाग दिया जाता है, जैसे ये 7 में हम 2 से भाग दें तो 2 मेरा क्या हो गया, भाजक हो गया, और 7 मेरा क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो 2 तिहाई 6 तो मेरा क्या हो गया, 3 मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया, और इसमें से घटा देंगे 1 तो 1 जो मेरा क्या हो गया, शेष हो गया। तब इसी को बचपन में लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। इसका इसमें गुणा करते थे बचपन में, भाजक गुणे भागफल, और जो बचता था शेष उसे हम क्या करते थे, जोड़ देते थे, शेषफल। तो एक मेरा ये रूल निकल के आ गया, एक मेरा ये सूत्र निकल के आ गया कि भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें भी बोर्ड मास का रूल आएगा, का को पहले तोड़िए, ता पीछे दो, भाग गुणा करो, धन जोड़ को ऋण को लियो घटाए। तो पहले इसमें गुणा करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ देते हैं। तो भाज्य हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए भाज्य हमको ज्ञात करना है कि भाज्य मेरा क्या था। अगर ये 7 आ जाता है तो समझ लेंगे मेरा सही है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 प्लस शेष 1 बच रहा है। तो ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे कि 3 1 4 और 4 दूना के 8, ये गलत हो जाएगा। पहले हम गुणा करेंगे, 3 दूना के क्या हो गया 6 और प्लस 1 तो 6 1 क्या हो गया 7, और 7 मेरा भाज्य था, 7 बराबर 7, तो RH बराबर LH, मतलब मेरा राइट हैंड बराबर हो गया लेफ्ट हैंड के। तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो जाए। तो हम सीख गए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस चीज को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जा रहे हैं, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, और ये 2-3 सवाल दिए हुए हैं, इन सवालों को हम करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, और बच्चे सवाल को पकड़े कैसे और करें कैसे ये आप लोगों को मैं सिखाना चाहूंगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है कैसे, जो जिन बच्चों का बेसिक कमजोर हो, इस सवाल को नहीं पकड़ पाते हैं तो पकड़ना शुरू करिए। देखिए लिखा है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो ये सोचिए कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब इसमें आप क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो जब जिसमें हम भाग देते हैं वो मेरा क्या होता है, भाज्य होता है। तो मेरा भाज्य कितना हो गया 1043। किसी संख्या से भाग देने पर, मुझे पता नहीं है, किसी संख्या से जब भाग देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो भाजक पता नहीं है, यक्स देने पर भागफल 11 होता है। भागफल क्या होता है मेरा 11 होता है, तथा शेषफल 20 होता है। तथा शेषफल क्या होता है 20 होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि भाजक ज्ञात कीजिए। ये मैं ऐसे भी यहाँ छांट लिया था, भाजक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस सूत्र में, इस फॉर्मेट में हम इस चीज को पुटअप करेंगे। तो भाज्य मेरा क्या है 1043, तो 1043 बराबर भाजक मेरा क्या है, यक्स पता नहीं है, गुणे भागफल क्या है 11, और प्लस शेषफल क्या है 20। कोई कंफ्यूजन, कोई पक्षांतर मैं आपको सिखाया था कि जब इधर प्लस माइनस होता है तो इधर पक्षांतर हो तो माइनस होगा, इधर होगा तो प्लस होगा। तो ये इसके आगे प्लस है तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 1000
43 माइनस 20 बराबर 11x। तो आइए देखिए, इसको घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर 11x। तो मैं बताया था इन दोनों के बीच गुणे का ये चिन्ह है, तो इधर भाग आ जाएगा, तो 1033 बराबर बटा 11 बराबर x। तो x को माने क्या है हम? भाजक। x को क्या माने हैं? भाजक। तो 11 से हम भाग देंगे, 11 नवा 99 और 11 तिया 33। आप लोग देख लीजिए, 11 नवा 99, 12 में से 9 जा 3, 3 3 बच गया 33। तो मेरा भाजक क्या है? 93। तो इस तरह मेरा उत्तर आ गया 93 कि 93 वह संख्या है जिसमें हम 1043 में भाग देंगे तो मेरा भागफल 11 आएगा और मेरा शेषफल क्या बच जाएगा? 20 बच जाएगा। मुझे आशा नहीं पूरा बात ये आपको समझ में आशा नहीं पूरा विश्वास है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगर छोटे बच्चे जिन बच्चों को ये चीज समझ में ना आए तो ऐसे लिख के आप लोग किया करिए, जिन बच्चों को ये समझ में आ जाए तो सीधे आप मान रख दीजिए, उत्तर ला दीजिए। आइए दूसरे सीक्वेंस में हम करना शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए। आइए, कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। सुन लीजिएगा बात, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, तो ये क्या मेरा हो गया? भाजक हो गया। भाग देने पर शेष 47 बचता है। तो इसी संख्या को 45 से भाग देने पर, इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो आइए देखिए, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर ठीक 47 शेष बचता है। भाजक नहीं दिखा रहा है, भाजक मेरा नहीं दिखा रहा है, 47 शेष बचता है। तो हम एक चीज तो कर सकते हैं ना कि मान लीजिए कि 195 प्लस 47 जोड़ दें तो 7 5 12 को 2 और हासिल 1, 9 4 13, 13 1 14 को 4 हासिल 1, 242। तो यहाँ 242 लिख सकते हैं इसको जोड़कर, चूंकि एक बार में मेरा क्या जाए? भाग जा रही है मेरा एक बार में। तो आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 195, तो 12 में से 5 जाए 7 और मेरा यहाँ का 14 में से 12 13 हो गया, 13 में से 9 जाए 4, तो मेरा शेष क्या बच गया? 47। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको देखकर। तो मेरी वह संख्या 242 होगी, फिर 242 में 15 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 15 कम 15 और 14 में से 5 या 9 और 2, तो मेरा क्या आ जाएगा? 15 छक्का 90, तो शेष कितना आ जाएगा? 2। ये इसको मानकर इस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम में इसको कैसे करेंगे ये चीज मतलब सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर कहे कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है और इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस 15 से 195 विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 195 में हम 15 से भाग देंगे तो 15 कम में 15 और 15 तिया 45, यानी ये संख्या पूरी कट गई। तो इस संख्या को छोड़ देंगे, क्योंकि जब ये संख्या कट जाएगी तो इस संख्या को छोड़ देंगे, जो शेषफल बचता है उसी में हम 15 से भाग दे देंगे। तो 15 तिया 45, 47 में ही हम 15 से भाग देंगे, तो 15 तिया 45, मेरा शेष कितना बचेगा? 2। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो लगाने का यही रूल सीखिए, अगर इस 15 से कटेगा नहीं तो उसमें से उत्तर में लिखेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको जोड़ के तो हम इस तरह निकाल लेंगे, लेकिन शॉर्ट विधि सीखते समय सोचते हैं कि अच्छा ये मैं पढ़ा हूं तो भाग में इस शेषफल में ही भाग दे दें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इससे विभाज्य अगर नहीं होगा तो शेषफल में भाग देने से हमारा उत्तर नहीं ज्ञात हो सकता। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि ये भी बात आप सीख गए होंगे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक चीज देखना चाहेंगे, एक चीज करना चाहेंगे कि 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाया जाए कि जो शेष घटाने के बाद जो शेष बचे, ये वाला शेष नहीं, जो घटाने के बाद जो शेष बचे संख्या, वह संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 में 19 से भाग देंगे। तो 19 से जब भाग देंगे तो ये 100 लिखेंगे,
ठीक, तो 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 1976, 19 पाँचे 95। क्या बच गया मेरा? आइए, तो 10 में से 5 जा 5 और 9 में से 9 जा कट गया 0। 19 दूना के 38, ये जो 12, ठीक ना। तो अब 1000 में से जो शेष बचता है, ये जो शेष बचेगा 12, इसी को इसमें से घटा देंगे, इसी से इसमें से घटा देंगे 12। तो 10 में से 2 जा 8 और 9 में से 1 जा 8 और 9, तो 988 वह संख्या होगी जो 19 से भाग देने पर पूरी पूरी हमारी विभाजित हो जाएगी। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है, सुन लीजिए कि 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या हम 12 को घटाएंगे 1000 में से, तो यह संख्या जो आएगी 988 जो आएगा वो 19 से पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर 12 आएगा। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रश्नों को आप समझे होंगे और पुनः से एक बार इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखिए आप लोग। लेकिन जब तक ये चैप्टर समझ में न आ जाए आगे प्रश्न लगाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि ये छोटी बातें हैं पर बहुत गंभीर बातें हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।